लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस किया। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। ये डेटा को टेम्परेरीली अपने अंदर स्टोर करती है। इसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। रैम के अंदर हमने देखा कि ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इसे जब तक वोल्टेज करंट प्रॉपर मिलता रहे ये अपना काम करती रहती है। जो ही वोल्टेज मिलना इसे बंद हो जाते हैं तो इसके अंदर जो डेटा है वो ज़ाया हो जाता है। इसी तरह हमने रोम को डिस्कस किया। ये ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को ऑन या रीस्टार्ट करने में हेल्प करती है। और फिर हमने कैश मेमोरी को डिस्कस किया। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि मोर फ्रीक्वेंटली जिन एप्लीकेशंस को हम यूज़ करते हैं उन्हें अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली इसे एक्सेस नहीं करता। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि सीपीयू या प्रोसेसिंग यूनिट जिस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी और उसे ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। जबकि ये सेकेंडरी मेमोरी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है। हमारी चीज़ें, हमारी एप्लीकेशंस, हमारा डेटा परमानेंटली जिस मेमोरी में जाकर स्टोर होता है उस मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि एक MS वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसे आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। आपको एक असाइनमेंट मिली, आपने लैपटॉप में MS वर्ड के आइकन पे जाके एक डबल क्लिक किया, उसे ओपन करने की कोशिश की। जो ही आपने उस आइकन पे क्लिक किया तो वो एप्लीकेशन, वो हमारा सॉफ्टवेयर जो कि परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव है, वो हमारे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली सेव है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर जो आप अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर ऑफ भी कर देते हैं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो डेटा आपके कंप्यूटर में मौजूद रहता है। इट मीन्स कि वो ऐसी मेमोरी में सेव है जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसे करंट की, वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। वो वोल्टेज के बगैर भी अपने अंदर जो डेटा है उसको होल्ड करके रखती है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इस वजह से कहते हैं कि हमारा सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। चूँकि मैंने जिक्र किया है कि इसकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से चूँकि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अगर हमने कोई स्पेसिफ़िक डेटा, कोई स्पेसिफ़िक एप्लीकेशन तलाश करनी हो, सर्च करनी हो तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास एक कंपनी का कोई वेयर हाउस है और वो बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, वहाँ पे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, तो उन्होंने अगर एक स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट को सर्च करना हो उस वेयर हाउस में से तो उन्हें टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वहाँ अपने काम की चीज़ को तलाश करने में टाइम लग सकता है। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की मेजर 2 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। एंड ऑप्टिकल मेमोरी को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वीडियो एंड ब्लू रे डिस्क। इन तमाम टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक मेमोरी को डिस्कस करते हैं और उसकी दोनों टाइप्स को। मैग्नेटिक मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम एक मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। अमूमन ऐसा होता है कि एक मेटल की या एक प्लास्टिक की प्लेट होती है, एक डिस्क होती है जिसके ऊपर, उस डिस्क के ऊपर हम मैग्नेटिक की कोटिंग कर देते हैं। उस कोटिंग के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। इस तरह की मेमोरी को हम मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है।
इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है हार्ड डिस्क। इसकी कास्ट बहुत कम होती है और ये लार्ज अमाउंट में डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। डेटा ऑन द मैग्नेटिक डिस्क स्टोर इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये हम इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये देखिए मैंने आप सर्च किया है कि एक अमूमन मेटल की या प्लास्टिक की एक डिस्क होती है, जिस डिस्क के ऊपर हम मैग्नेटिक की कोटिंग कर देते हैं और फिर उसमें हम अपने डेटा को सेव करते हैं। वो डिस्क, उस डिस्क के ऊपर बहुत सारे ट्रैक्स बने होते हैं। ये आपको देख रहे हैं आप ब्लैक लाइनिंग में, ये जो पूरा एक सर्कल है इसे हम एक ट्रैक कहते हैं। और इस ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको मेहरून कलर का एक हिस्सा, एक पार्ट नज़र आ रहा है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। और ये जो आपको येलो में पूरा एक सर्कल नज़र आ रहा है, उससे पीछे जो 3-4 सर्कल्स हैं, ये सारे, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक। तो हमारी जो डिस्क है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक को हम ट्रैक कहते हैं और एक को हम सेक्टर कहते हैं। बेसिकली ट्रैक को ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या बनते हैं? सेक्टर्स बन जाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क की जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस होती है कंप्यूटर में, ये ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में लगी होती है और ये लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस होती है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि इसके अलावा रैम होती है, रोम होती है, कैश मेमोरी होती है, और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी आप सब लोग जानते हैं कि वो इतना ज़्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर नहीं करती। तो हार्ड डिस्क एक लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस हो सकती है किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। ये अप टू सेवरल गीगाबाइट्स या अब तो ऐसी हार्ड डिस्क आ रही हैं जो कि 1 TB 2 TB यानी कि टेराबाइट्स में डेटा को अपने अंदर सेव करती हैं। ये GB और टेराबाइट और MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, ये सारे डेटा के यूनिट्स हैं जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये ऐसी डिस्क है जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और ये भी बिल्कुल नॉन वोलाटाइल मेमोरी की ही एक टाइप है, जिसे ऑपरेट करने के लिए, जिससे डेटा को अपने अंदर होल्ड रखने के लिए करंट या वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी डिस्क होती, हार्ड डिस्क बेसिकली ये एक डिस्क नहीं है, ये मल्टीपल मेटल की डिस्क्स होती हैं और हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ये ऐसी डिस्क्स होती हैं जो दोनों तरफ से मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोटेड होती हैं। और वो मैग्नेटिक मटेरियल किस लिए यूज़ होता है? डेटा को स्टोर या डेटा को अपने अंदर होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ईच डिस्क हैज़ 2 रीड एंड राइट हेड्स। और हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये देखिए, ये है एक हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको 4 प्लेट्स नज़र आ रही होंगी और एक रीड एंड राइट हेड जो एरो नुमा है वो नज़र आ रहा होगा। ये 4 प्लेट्स बेसिकली मेटल की प्लेट्स हैं जो दोनों तरफ मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड हैं। इस प्लेट के ऊपर मल्टीपल ट्रैक्स बने हुए हैं। उन मल्टीपल ट्रैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो उन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। और एक सेक्टर बेसिकली 512 बाइट डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर्स को हम मिला दें तो एक क्लस्टर बन जाता है, और अगर तमाम सेक्टर्स को हम मिला दें तो वो एक ट्रैक बन जाता है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक डिस्क के ऊपर जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। लॉजिकल पाथ्स इन्हें आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। इन 4 डिस्क्स के साथ आपको एक एरो नुमा एक आर्म नज़र आ रही है, इसे हम रीड एंड राइट हेड कहते हैं। और ये चारों डिस्क के ऊपर ये हेड होता है। इसके नीचे जो 3 डिस्क हैं उनके अंदर भी एक रीड एंड राइट हेड है। एक हेड डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक हेड डेटा को राइट करने के लिए। रीड का मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन, कोई डेटा आपको चाहिए जो कि यहाँ पे इन डिस्क्स के ऊपर सेव है, तो उस डेटा को यहाँ से निकाल के रैम तक और रैम से फिर आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीड। और राइट डेटा, जब हम बात करते हैं कि डेटा राइट करना, इसका मतलब ये है कि डेटा को सेव करना। तो यहाँ पे 2 हेड्स हैं, एक रीड का हेड है और एक राइट का हेड है, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ क्लस्टर्स में, मुख्तलिफ ट्रैक्स के अंदर आपके डेटा को स्टोर करते हैं। और हमने देखा भी है कि ईच सेक्टर स्टोर 512 बाइट्स ऑफ डेटा, 512 बाइट का डेटा हर सेक्टर के अंदर स्टोर होता है। 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर्स
को मिला दें तो एक क्लस्टर बनता है, और तमाम क्लस्टर्स को मिला देने से एक ट्रैक बनता है। ये चीज़ आपने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। मैग्नेटिक डिस्क की अगली जो टाइप है उसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क, जैसे मैंने मैग्नेटिक डिस्क को डिस्कस करते हुए ये बताया था कि ये ऐसी डिस्क हो सकती हैं, या तो वो मेटल की डिस्क होंगी या प्लास्टिक की डिस्क होंगी। तो हार्ड डिस्क के अंदर तो हमने पढ़ा कि ये एक मेटल की डिस्क होती है, और एक नहीं होती, मल्टीपल डिस्क्स होती हैं, और वो सारी डिस्क दोनों तरफ से मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोटेड होती हैं और परमानेंटली डेटा को अपने अंदर सेव कर लेती हैं। बिल्कुल उसी तरह फ्लॉपी डिस्क, ये एक प्लास्टिक की डिस्क होती है, और उस प्लास्टिक की डिस्क के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, जो कि ऑब्वियसली डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्ड डिस्क एक मेटल की डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क एक प्लास्टिक की डिस्क होती है। दोनों के अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा टेराबाइट्स में हो सकती है, और फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम, यानी कि MBs में होती है। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो पहले कंप्यूटर्स आया करते थे उनके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, जो कि जिसका काम डेटा को स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये बूटिंग के प्रोसेस में हमें हेल्प करती थी। बूटिंग का प्रोसेस हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ये कंप्यूटर को ऑन या रीस्टार्ट करने के प्रोसेस को हम बूटिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो वो वाली इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को ऑन या रीस्टार्ट करने में हेल्प करती थी, वो फ्लॉपी में ऑपरेटिंग सिस्टम सेव कर देता था। और फ्लॉपी, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते थे, सबसे पहले बूटिंग वाली इंस्ट्रक्शंस चलती थी, यानी कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता था और उसके बाद इस फ्लॉपी का कोई काम नहीं रहता था। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। चूँकि ये प्लास्टिक की डिस्क है तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि ये ईजीली डैमेजेबल है। इसे आप फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकती है, जबकि मेटल की जो डिस्क हैं वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और इसके अंदर जो डेटा को एक्सेस करने की जो स्पीड है वो कम है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क या रैम या रोम या कैश मेमोरी। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, आपको जो डिस्क नज़र आ रही है ब्लैक कलर में, ये एक प्लास्टिक की डिस्क है, इसके ऊपर मैग्नेटिक की कोटिंग है। और फिर ये जो प्लास्टिक की डिस्क है एक प्लास्टिक के कवर के अंदर रखी हुई भी होती है, और इसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं। आजकल के जो नई जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनके अंदर फ्लॉपी डिस्क नहीं होती है, क्योंकि हम सेकेंडरी मेमोरी की एक टाइप मैग्नेटिक मेमोरी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप ये थी, इसलिए इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इस डिस्क के ऊपर भी उसी तरह बिल्कुल ट्रैक्स और सेक्टर्स और क्लस्टर्स बने होते हैं, और उन सेक्टर्स के अंदर हर सेक्टर के अंदर 512 बाइट का डेटा सेव होता है, और दो या दो से ज़्यादा सेक्टर्स मिलके क्लस्टर बनाते हैं, और सारे क्लस्टर्स मिलके ट्रैक्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हार्ड डिस्क में होता है। तो ये है फ्लॉपी डिस्क। आगे हम डिस्कस करने लगे हैं सेकेंडरी मेमोरी का, जो सेकंड उसकी टाइप है ऑप्टिकल डिस्क। तो हम ऑप्टिकल डिस्क को डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की दो मेजर टाइप्स थी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी और उसकी हमने दो सब टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिक्स, जब इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो थोड़ा लाइट से मिलता जुलता है, तो ऑप्टिकल मेमोरी ये ऑब्वियसली ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर या रिट्रीव करने के लिए। यानी कि हम लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। रिट्रीव का मतलब है कि अगर कोई डेटा हमें चाहिए है तो उस डेटा को निकाल के CPU तक पहुंचाना, प्रोसेसर तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम रिट्रीव करना कहते हैं। तो डेटा को स्टोर या रिट्रीव करने के लिए हम लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी में हम डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते थे। वो मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर डेटा को होल्ड करता था। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर हम लेज़र को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। लेज़र बीम जब भी किसी डिस्क के ऊपर पड़ती है तो उस डिस्क के ऊपर वो छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर देती है, जिन होल्स को हम पिट्स कहते हैं, और हमारा जो डेटा है वो इन्हीं होल्स के अंदर, इन्हीं पिट्स के अंदर स्टोर
होता है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमने देखा कि जितनी भी डिस्क्स थी, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क थी, चाहे वो हार्ड डिस्क थी, उसके अंदर हमने देखा कि मल्टीपल ट्रैक्स बने होते हैं और उन ट्रैक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने से सेक्टर बनता है। उसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क्स के अंदर ये डिस्क्स होती हैं जिनके अंदर मल्टीपल ट्रैक्स तो नहीं होते, एक ही सिंगल ट्रैक होता है जो कि सेंटर से स्टार्ट होके तो उस डिस्क के एज तक जाता है, और उस ट्रैक को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका नाम भी उन्होंने सेक्टर ही रखा है। ऑप्टिकल मेमोरी या ऑप्टिकल डिस्क्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क बहुत कम होती है, अप टू 7 MB से लेके 7 GB तक होती है। और इसकी मेजर 3 टाइप्स हैं, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। इसका आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कितने ट्रैक्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये है ऑप्टिकल डिस्क। आप देखें, अगर आप गौर से देखें तो एक ही इसका ट्रैक है जो कि सेंटर से स्टार्ट होता है और उसके एज तक जाता है, और उस ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको रेड कलर में छोटा सा इसका एक पार्ट नज़र आ रहा है, उसे हम सेक्टर कहते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं एक ट्रैक के ऊपर, जिसे हम सेक्टर कहते हैं। और लेज़र लाइट क्या करती है, लेज़र लाइट कैसे इस डिस्क के ऊपर डेटा को सेव करती है। लेज़र लाइट जब एक बीम इस डिस्क के ऊपर थ्रो करती है तो वो बीम क्या करती है, इस डिस्क के ऊपर एक स्मॉल होल क्रिएट कर देती है, और हमारा जो डेटा है वो उस स्मॉल होल के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा जो डेटा था वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सेव होता था। यहाँ भी सेक्टर्स बनते हैं और उन सेक्टर्स के अंदर होल्स क्रिएट होते हैं। उन होल्स को हम लॉजिकली पिट का नाम देते हैं, और उस पिट के अंदर हमारा डेटा सेव होता है। तो ये है ऑप्टिकल डिस्क। मेजर जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे हम मैग्नेटिक कोटिंग यूज़ करते थे और यहाँ पे हम लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इसकी जो 3 टाइप्स हमने ऑलरेडी बताया है, एक है CD, एक है DVD और एक है ब्लू रे डिस्क। तो अब हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका एक पूरा नाम है। आपने देखी होंगी सीडीज़ जिनकी एक प्लास्टिक की सीडी होती है और उनकी शाइनिंग सी सरफेस होती है। उसके अंदर जो डेटा है वो लेज़र लाइट के ज़रिए हम सेव करते हैं, लेज़र लाइट के ज़रिए ही उस डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, और इसका डायमीटर जो है वो 4.7 इंचज़ तक होता है। CD की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, अप टू 7 MB तक डेटा CD अपने अंदर स्टोर करती है। CD जब डेवलप की गई तो उसका मकसद ओनली साउंड रिकॉर्डिंग्स को अपने अंदर सेव करना था, क्योंकि बिल्कुल इसकी थोड़ी कैपेसिटी होती है। बाद में फिर इसकी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया गया और फिर लोगों ने CD को डेटा, सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो CD एक शाइनी सरफेस होती है उसकी, और प्लास्टिक मटेरियल से ये बनी होती है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी है, डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB है। CD की फर्दर 3 टाइप्स हैं, CD-ROM, CD-R एंड CD-RW। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हम प्रीवियसली रीड ओनली मेमोरी को डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ भी CD की एक टाइप है जिसका नाम है CD-ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये ऑब्वियसली एक ऐसी CD होगी जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा सेव होगा। उस डेटा को ना ही हम चेंज कर सकते हैं, ना ही उस डेटा को हम डिलीट करके उसके अंदर कोई और डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो CD की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर जब आप उसे परचेज़ करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर डेटा होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉप पे जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मुझे मूवी की या गेम की एक CD दे दें, तो वो आपको एक CD दे देते हैं और आप उसे आपके अपने कंप्यूटर की CD-ROM में CD ड्राइव में उसको इंस्टॉल करते हैं और रन करते हैं, और आप उसके अंदर से गेम को इंस्टॉल करके उसको खेलते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसके अंदर ऑलरेडी डेटा होता है। उस डेटा को ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, ना ही आप उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो CD की वो टाइप
जिसमें ना ही आप अपनी मर्ज़ी से कोई डेटा सेव कर सकते हैं, ना ही आप उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं। CD की उस टाइप को हम CD रोम कहते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा होता है। CD की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है CDR, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल का मतलब क्या है? विच कैन बी यूज टू राइट डेटा ऑन इट, जिसके अंदर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, बट देन इट कैन नॉट बी डिलीटेड, लेकिन बाद में हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। CD इज़ नॉट फुल, मोर डेटा कैन बी एडिड। अच्छा, CDR CD की एक ऐसी टाइप है, जब आप इसे परचेज करते हैं तो इनिशियली ये ब्लैंक होती है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। आप इसे लेके आते हैं अपने कंप्यूटर की CD ड्राइव में, इसको इनपुट करते हैं, अपने कंप्यूटर में से कोई भी डेटा उस CD के अंदर बर्न करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये एक ऐसी CD है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप डेटा राइट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार उसके अंदर डेटा राइट कर दिया तो फिर आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। तो CD की वो टाइप जिसको आप एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनिशियली वो ब्लैंक होती है, और फिर जब आप उसके अंदर डेटा इनपुट कर लेते हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाते। CD की उस टाइप को हम कहते हैं CDR रिकॉर्डेबल। और CD की जो तीसरी टाइप है उसका नाम है CDRW री राइटेबल। RW स्टैंड्स फॉर री राइटेबल। इट मीन्स कि इसके अंदर आप जब चाहें डेटा को राइट कर सकते हैं, जब चाहें डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऐसी डिस्क जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए। शाइनी सरफेस होती है, प्लास्टिक मटेरियल से ये बनी होती है। इसकी 3 टाइप्स हैं, CD रोम, CDR एंड CDRW। CD रोम CD की एक ऐसी टाइप जिसके अंदर ना ही आप अपनी मर्ज़ी से डेटा इनपुट कर सकते हैं, ना ही उस पहले से इनपुट डेटा को डिलीट आप कर सकते हैं। CDR जिसे आप इनिशियली ब्लैंक होती है, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डेटा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। CDRW एक ऐसी CD जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डेटा जब चाहें इनपुट कर दें, जब चाहें आपको लगे कि ये डेटा सही नहीं है तो आप उसे डिलीट करके नया डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो CD की तीनों टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आगे ऑप्टिकल डिस्क की जो अगली टाइप है उसका नाम है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये बिल्कुल देखने में CD की तरह ही लगती है, सेम उसी तरह की शाइनी सरफेस, उतना ही इसका डायामीटर। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। CD की हमने डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 700 MBs डिस्कस की है, 700 MB तक डेटा अपने अंदर सेव करती है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी, DVD एक इन्हांस्ड फॉर्म है CD की, बिल्कुल उसी तरह की सरफेस, वही टेक्नोलॉजी, लेज़र, उसी तरह का इसका डायामीटर। फ़र्क क्या आ गया इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर कि ये अप टू 17 GB तक डेटा अपने अंदर सेव कर लेती है। DVD को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, DVD रोम, DVD-R एंड DVD-RW। DVD रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये DVD की एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आप ना ही अपनी मर्ज़ी से डेटा स्टोर कर सकते हैं और ना ही पहले से स्टोर्ड डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। तो DVD की वो फॉर्म जिसमें आप ना अपनी मर्ज़ी से डेटा स्टोर कर सकें, ना ही उसको डिलीट कर सकें, DVD की उस फॉर्म को हम कहते हैं DVD रोम। प्रीवियसली CD की भी एक यही टाइप थी, CD रोम, उसी तरीके से DVD की भी एक टाइप है। फिर DVD-R रिकॉर्डेबल, हमने CD की भी यही एक टाइप करी है, CD-R। उसी तरह DVD-R ये ऐसी DVD है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डेटा राइट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। और फिर है DVD-RW री राइटेबल, आप जितनी बार चाहें इसके अंदर अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप यहाँ से डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो DVD और CD सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, इनकी शेप सेम है, सेम शाइनी सरफेस है, सेम टेक्नोलॉजी लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं, डायामीटर भी उनका ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क कहाँ पे है? उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर। और फिर जब हमने इन दोनों की सब टाइप्स को डिस्कस किया तो सब टाइप्स भी सेम। CD की भी 3 ही सब टाइप्स हैं, CD रोम, CDR एंड CDRW। DVD की भी 3 ही टाइप्स हैं, DVD रोम, DVD-R एंड DVD-RW। आगे ऑप्टिकल डिस्क की जो फाइनल टाइप है उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी ऑलमोस्ट
CD اور DVD طرح کی ہی ہوتی ہے، لیکن بالکل اسی طرح جو ہم نے پیچھے DVD اور CD میں فرق دیکھا ہے، وہی فرق ہے بلو رے ڈسک کے اندر کہ اس کی جو ڈیٹا سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 100 GB تک ہے. یہ 100 GB تک ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور کرتی ہے. یہ مور ایڈوانسڈ فارم ہے DVD کی. اس کے اندر جو لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے وہ بلو لیزر لائٹ ہے. باقی ہم نے جو CD اور DVD دیکھی ہے اس کے اندر ریڈ لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے ڈیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کرنے کے لیے. بلو رے ڈسک، اس کا نام ہی بلو رے ڈسک اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر جو لیزر بیم یوز ہوتی ہے وہ بلو وائلٹ لیزر ہوتی ہے، بلو کلر کی لیزر بیم یوز ہوتی ہے. یہ لیزر بیم اس ڈسک کے اوپر جو سیکٹر ہے، جو ٹریک ہے، اس کے اندر اسمال پٹس کریٹ کرتی ہے. پھر ہمارا جو پروسیسنگ یونٹ ہے وہ ان پٹس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے. تو یہ DVD کی مور ایڈوانسڈ فارم ہے. اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ مور ایکسپینسو ہے ایز کمپیئر ٹو CD اینڈ DVD. یہ ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز کو HD ویڈیوز کو اپنے اندر سیو کرتی ہے اور ڈیٹا کو سٹور کرنا اور ڈیٹا کو ریٹریو جب ہم کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، گریٹر سپیڈ ایز کمپیئر ٹو CD اینڈ DVD. تو آج ہم نے جو ڈسکس کیا میموری کی سیکنڈ ٹائپ کو، سیکنڈری میموری کو ہم نے ڈسکس کیا. سیکنڈری میموری ایک ایسی میموری ہے جسے ہمارا CPU ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر پاتا. یہ پرماننٹ میموری بھی ہوتی ہے، یہ نان وولوٹائل میموری بھی کہلاتی ہے، جو کہ پرماننٹلی ایک تو اپنے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے اور دوسرا اسے وولٹیج نہیں چاہیے ہوتے ہیں ڈیٹا کو ہولڈ کر کے رکھنے کے لیے. تو سیکنڈری میموری. پھر اس کی ہم نے دو ٹائپس دیکھی، ایک تھی میگنیٹک میموری اور ایک تھی آپٹیکل میموری. میگنیٹک میموری ایسی میموری جس کے اندر میگنیٹک مٹیریل یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو ہولڈ کرنے کے لیے. میگنیٹک مٹیریل کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. میگنیٹک میموری کی دو سب ٹائپس کو ڈسکس کیا گیا ہے، ہارڈ ڈسک اینڈ فلاپی ڈسک. دونوں سرکل نما ڈسکس ہوتی ہیں. ہارڈ ڈسک میٹل کی ڈسک ہوتی ہے، فلاپی ڈسک پلاسٹک کی ڈسک ہوتی ہے. دونوں کے اوپر سیم ہی مٹیریل یوز ہوتا ہے، میگنیٹک کوٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اس میگنیٹک کوٹنگ کے اندر ملٹیپل سیکٹرز بنے ہوتے ہیں. ان سیکٹرز کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے مختلف ٹریکس ہوتے ہیں، ان ٹریکس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو سیکٹرز بنتے ہیں اور ان سیکٹرز کے اندر ڈیٹا سیو ہوتا ہے، سٹور ہوتا ہے اور وہیں سے ہم ڈیٹا کو ریٹریو کر لیتے ہیں. پھر سیکنڈری میموری کی جو دوسری ٹائپ ہے آپٹیکل ڈسک. یہاں پہ ہم لیزر لائٹ کو استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو سٹور اینڈ ریٹریو کرنے کے لیے. آپٹیکل ڈسک میں ہم نے 3 ڈسکس کو ڈسکس کیا ہے. ایک ہے CD، پھر ہم نے ڈسکس کیا DVD اور پھر ہم نے ڈسکس کیا بلو رے. یہ بیسیکلی ایک ہی فیملی کی تینوں ڈسکس ہیں جو کہ CD کی ایڈوانسڈ فارم ہے DVD اور DVD کی ایڈوانسڈ فارم ہے بلو رے ڈسک. CD کے اندر ڈیٹا سٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی ہے اور DVD کے اندر ڈیٹا سٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور DVD سے بھی زیادہ ڈیٹا سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے بلو رے ڈسک کے اندر. تینوں کے اندر سیم ٹیکنالوجی لیزر بیم یوز ہوتی ہے. پہلے والی دونوں کے اندر یعنی CD اور DVD کے اندر ریڈ لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے اور بلو رے ڈسک کے اندر بلو لیزر لائٹ یوز ہوتی ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے. باقی دونوں سے یہ تیز ہے، یہ زیادہ ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے اور ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہو، سٹور کرنا ہو، اس کی سپیڈ ان دونوں سے زیادہ ہوتی ہے.